क्लास। आवाज आ रही है क्या? वॉइस में कोई इशू तो नहीं है? हेलो। ओके ओके। लास्ट टाइम हमने क्लास डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम डिस्कस की थी और फॉर डिटेल्स में हमने क्लास डायग्राम देखी थी कि हाउ कैन वी क्रिएट क्लास डायग्राम विद मल्टीपल टाइप्स, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस किस तरीके से शो करते हैं हम क्लास डायग्राम में। ऑब्जेक्ट डायग्राम डिस्कस की थी हमने, डिटेल क्लास डायग्राम देखी थी हमने कि यूएमएल में हम क्लास डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम अपनी क्लासेस को ब्रेक करें कि कौन कौन सी बाउंड्री क्लासेस हैं, कौन कौन सी कंट्रोल क्लासेस हैं और कौन कौन सी एंटिटी क्लासेस हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो यूज केस रियलाइजेशन और ओवरव्यू ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। कि सीक्वेंस डायग्राम हमारे पास किस तरीके से वर्क कर रही होती है एंड हमारे पास हम किस तरीके से यूज केस डायग्राम्स को रियलाइज करते हैं। व्हाट इज द रियलाइजेशन ऑफ यूज केस। ठीक है, सो यूज केस हम किस लिए ड्रॉ कर रहे होते हैं? सिनेरियोज आर डेवलप्ड टू हेल्प आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिनेरियोज के बेसिस में हम यूज केसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यूज केसेस में हम क्या इंटरेक्शन, यूजर, जो एक्टर्स हम जिनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक्टर्स और सिस्टम की जो है वो हम इंटरेक्शन बता रहे होते हैं कि हाउ अ यूजर कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। सो और इन टर्म्स ऑफ सिनेरियोज कि यूजर आया, उसने अब तक आया, पेन एंटर की, लॉगिन किया, उसके बाद उसने ये ऑप्शंस परफॉर्म किया एंड हाउ सिस्टम विल। शेयरिंग नहीं हो रही आप लोगों के पास? ओके, अब हो रही होगी। सो यूज केस रियलाइजेशन इज दैट कि हमारे पास हम सिनेरियोज डेवलप कर रहे होते हैं और वो सिनेरियोज हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकें उन सिनेरियोज को देखकर, यूज केस को देखकर कि हमारे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, क्लासेस कौन कौन सी होंगी और हमारी ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन कैसे होगी। मीन्स हाउ वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू पासिंग मैसेज। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम किस तरीके से स्पेसिफाई कर रहे होते हैं यूज केसेस में। तो यूज केस हेल्प अस आउट कि हम किस तरीके से सिनेरियोज की बेसिस पे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Scenarios document decisions about how the responsibilities specified in the use cases are distributed among the object and classes in the system। और उन्हीं सिनेरियोज की बेसिस पे हम लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं, हम डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं कि हमें कौन कौन सी क्लासेस बनानी है और कौन कौन से सिस्टम रिक्वायर्ड होंगे सिस्टम को वर्क करने के लिए। ठीक है, और आपके पास क्या होगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कस्टमर के साथ जो है कम्युनिकेट करने का भी एक बहुत अच्छा वे है। ठीक है, आप यूज केस डायग्राम बनाया, उसको डॉक्यूमेंट किया, यानी कि जो आपने इनिशियल डायग्राम बनाई यूज केस की, उसकी आपने रियलाइजेशन दी, ईच एंड एवरी फंक्शन को डिटेल में लिस्ट डाउन किया, डॉक्यूमेंट किया, और डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने कस्टमर से कम्युनिकेट किया कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच वी हैव स्पेसिफाइड। जो आपने हमें सिस्टम डिजाइन करने की रिक्वेस्ट की उसके लिए ये हमने रिक्वायरमेंट्स लिस्ट डाउन किया, आप इसको काइंडली गो थ्रू कर लें। तो इससे ये होगा कि वो एक रिक्वायरमेंट मैकेनिज्म भी आपके पास क्रिएट होता रहेगा, सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद द कस्टमर एज वेल और उसकी बेसिस पे आप फर्दर डिस्कशन कर सकें। एक्चुअल स्टार्ट में भी सिस्टम बनना स्टार्ट नहीं हो, लेकिन उससे पहले ही आपने उसकी जो फीचर्स हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो डिटरमाइन कर दिए कस्टमर से, और कस्टमर्स उनको रीड करके फिर अंडरस्टैंड करेंगे और जहाँ पे कुछ उनको एडिशन करवाना होगा तो वहीं पे वो करेक्ट करवा सकते हैं। A scenario is an instance of a use case। यूज केस का इंस्टेंस क्या है? सिनेरियो। हर यूज केस हम क्या कह रहे होते हैं कि एक किसी ना किसी एक सिनेरियो को मैप करना चाहिए कि अगर मैंने एक यूज केस डायग्राम बनाई है तो उसमें एक पूरी एक जो है वो सिनेरियो होना चाहिए कि किस तरीके से एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रही है। इट इज वन पाथ थ्रू द फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर द यूज केस, जो हमें ये डिटरमाइन कर रहा हो कि हमारे सिस्टम में इवेंट जो है वो किस तरीके से किस सीक्वेंस में वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, जब हम रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं, जो एक प्रोसेस मॉडल है जो हमने वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, शायद आपको याद हो, जिसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। हमारे पास इनिशियलाइजेशन,
ट्रांजिशन, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, उसमें हमारे पास क्या होता है, यूज केस रियलाइजेशन को हम किस तरीके से कैप्चर कर रहे होते हैं, लॉजिकल व्यू ऑफ द मॉडल, यानी कि जब हम अपने सिस्टम को मॉडल कर रहे हैं, सिस्टम को विजुअलाइज कर रहे हैं, तो यूज केस रियलाइजेशन हमारे पास लॉजिकल कॉन्सेप्ट में आता है कि लॉजिकल टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम को डिटरमाइन कर रहे हैं, अपने सिस्टम की विजुअलाइजेशन कर रहे हैं. वी विल मेक अगेन use of the concept of a stereotype to show that the use case that we create in the logical view of our model are the realization of the use case contained in the use case view of our model. सबसे पहले आपने use case diagram बना ली. अब यूज केस डायग्राम बनाने के बाद आप फिर से स्टेरियोटाइप यूज करेंगे उस यूज केस की रियलाइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए, जो हमें ये बता रही होगी कि जो आपने एनालिसिस मॉडल में यूज केस डायग्राम बनाई है, अब आप उस यूज केस को क्या करने जा रहे हो, रियलाइज करने जा रहे हो, लॉजिकल व्यू में अपने सिस्टम की विजुअलाइजेशन हो रही है. पहले तो आपने क्या किया, एनालिसिस में यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर दी. अब नेक्स्ट फेज क्या होगा, वंस यू हैव क्रिएटेड द यूज केस डायग्राम इन टर्म्स ऑफ सिनेरियो, द नेक्स्ट फेज वुड बी रियलाइजेशन ऑफ दैट यूज केस. जो आपने इनिशियल यूज केस बनाई है एनालिसिस मॉडल में, उसको लॉजिकल टर्म्स में आप क्या करेंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें थी उसको रियलाइज करके, वहां पे सारी चीजें क्या है, डायग्रामेटिकल व्यू है आपके पास, उसी को देखकर अब आप फिर लॉजिकल टर्म्स में चीजें डिफाइन करोगे. वो फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट था. यहाँ पे अब आप क्या करोगे, डिटेल वे में रियलाइज करोगे ईच एंड एवरी यूज केस को. ठीक है, ये हमारे पास स्टेरियोटाइप के लिए हम यूज केस रियलाइजेशन के लिए ये डैश्ड ओवल यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, दैट इज द यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम. ये यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम हमें क्या बता रही है, लॉजिकल वे में हर यूज केस को हम रियलाइज करने के लिए इस तरीके से हमने एक रियलाइजेशन बॉक्स बना दिया, जो ये डिटरमाइन कर रहा है कि एक यूज केस डायग्राम होगी हमारे पास कोर्स इन्फॉर्मेशन की, जिसमें हम कोर्स इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं, कोर्स आईडी क्या है, कोर्स कैटलॉग क्या है, कोर्स कब ऑफर होना है, क्विजेस, असाइनमेंट, कोर्स की हमारी जो है वो क्या क्या कंटेंट्स कवर होंगे, ठीक है, क्रेडिट आवर्स कितने होंगे, ये सारी चीजें कोर्स इन्फॉर्मेशन का एक यूज केस है. देन मेंटेन प्रोफेसर इन्फॉर्मेशन, ये वही वाला सिनेरियो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था. ठीक है, यहाँ पे हम लॉजिकल टर्म्स में चीजें डिफाइन कर रहे हैं. वहां पे जो हमने यूज केस डायग्राम बनाया था, एक्टर्स, सिस्टम बाउंड्री, और सिस्टम बाउंड्री के अंदर यूज केसेस जो हमें ये बता रहे होंगे कि क्या क्या काम करना है. जैसे हमने पहले बहुत सारे यूज केसेस पढ़े, यही वाला सिनेरियो जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, यही वाला सिनेरियो हमने देखा था स्टूडेंट का, वो एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो हम केस स्टडी फर्स्ट क्लास से लेके चल रहे हैं, तो पूरा कोर्स हम उसी पे मैप करेंगे. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम है, ये क्या बता रही है कि जो हमने यूज केस बनाए हैं इंडिविजुअल, जो एक एक सिनेरियो को डिटरमाइन कर रहे हैं, उसकी रियलाइजेशन ये है. एक हमारे पास कोर्स इन्फॉर्मेशन का यूज केस है, जब इस पे लेट सपोज कि हम इसको एलाबोरेट करेंगे तो इसकी यूज केस डायग्राम होगी, जिसमें मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होंगे, यूज केसेस होंगे और एक्टर्स होंगे जो इस पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे. नेक्स्ट यूज केस रियलाइजेशन इज मेंटेन प्रोफेसर इन्फॉर्मेशन, मेंटेन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, क्रिएट कोर्स कैटलॉग, सिलेक्ट कोर्स टू टीच. जैसे वो प्रोफेसर कर रहे थे ना कि अपनी वो लॉगिन करने के बाद अपने पोर्टफोलियो पे जाके कोर्सेज सिलेक्ट करते कि मैंने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाने हैं. रिक्वेस्ट कोर्स रोस्टर, जब उन्होंने कोर्स सिलेक्ट कर लिया उसके बाद उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे कोर्स का रोस्टर सेंड किया जाए. रजिस्टर फॉर कोर्सेज, स्टूडेंट को क्या करना है, कोर्सेज में रजिस्टर करना है और फिर उनको वैलिडेट करना है कि अदर हर यूजर को क्या क्या रोल्स डिफाइन करने हैं हमने अपने सिस्टम में. traceability between the use cases in the logical view and the use cases in the use case. ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है अपने सिस्टम की विजुअलाइजेशन को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया. एक में यूज केस, जिसमें हमने यूज केसेस डायग्राम बनाई है, और एक सिस्टम का लॉजिकल व्यू. लॉजिकल व्यू जिसमें हम जो यूज केसेस हमने डिटरमाइन किए हैं उसी को लॉजिकल टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं. View is visualized by adding the use case view, use cases to the realization diagrams and connecting them to their realization using a stereotype unidirectional association. ठीक है, हम यूनिटाइप एसोसिएशन के थ्रू यूज केसेस को अब लिंक कर रहे हैं रियलाइजेशन में. जो इनिशियल यूज केस है उसकी लिंकेज हम यहाँ रियलाइजेशन में कैसे बता रहे हैं, थ्रू दिस यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन लिंक.
ठीक है, और ये स्टेरियो क्या बता रहे हैं कि ये एक स्टेरियोटाइप है। ये हमारे पास मेंटेन कोर्स इंफॉर्मेशन इज रियलाइजेशन एंड दिस इज यूज केस व्यू। मेंटेन कोर्स इंफॉर्मेशन और इसकी स्टेरियोटाइप में हमने क्या बता दिया कि दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ दैट यूज केस। ये यूज केस डायग्राम में हमारे पास ये यूज केस डायग्राम, यूजर है लॉगिन करेगा, कोर्स ओनर है क्रिएट करेगा न्यू कोर्स, और पीपल है आंसर क्वेश्चंस। देन कोर्स एडिटर क्या करेगा, कैन मॉडिफाई द कोर्स, दैट इज द यूज केस डायग्राम। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं कि फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या क्या है हमारे पास। ये यूज केस व्यू है, ये यूज केस व्यू है, यूज केस डायग्राम है जो हमने इनिशियल में पढ़ी थी। अब इसमें हमारे पास फ्लो ऑफ इवेंट्स क्या क्या है, हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पास इवेंट्स के सीक्वेंस में परफॉर्म हो रहे हैं। पीपल सबमिट द आंसर बाय फिलिंग द क्वेश्चन पेज, यानी कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर पेज आप फिल करके आंसर करेंगे क्वेश्चंस को। द आंसर्स आर ट्रांसमिटेड टू द सिस्टम, जो आंसर्स हैं जो आपके जो भी सॉल्यूशंस है वो सिस्टम में जाएंगे। द सिस्टम गेट करेक्ट आंसर्स फॉर द सबमिटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। आपका सिस्टम ये बिल्कुल वैसे ही सिनेरियो जैसे एलएमएस पे ऑनलाइन क्विज, अगर हमने आई डोंट नो कि आपने कभी एलएमएस पे जो है हमारे कीट का एलएमएस इस पे कोई क्विज दिया या नहीं दिया। उसमें ये होता है कि एज ए टीचर मैं एक क्वेश्चन बैंक बना सकती हूँ। लेट से मैंने 100 क्वेश्चन वहाँ पे डाल दिए, अब मैं चाह रही हूँ कि उन 100 क्वेश्चन में से रैंडमली कुछ 10 या 20 क्वेश्चन हों जो क्विज में हो, और मैंने उनके सॉल्यूशंस भी रख दिए कि दैट इज द करेक्ट आंसर, और ये चॉइसेस हैं, ये स्टूडेंट को शो करनी है, और इन चॉइसेस में करेक्ट आंसर्स ये हैं। लेट से मैंने एक पूरा क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर लिया है अब 100 का या 200 क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशंस एंड चॉइसेस एज वेल। अब मैं चाह रही हूँ कि लेट सपोज कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को उसी के थ्रू एक क्विज दे रही हूँ ऑनलाइन एलएमएस पे। उस पे क्या होगा कि मैं कह रही हूँ कि वो जो क्वेश्चन बैंक में मैंने क्वेश्चन दिए उसमें से रैंडमली कोई 20 क्वेश्चन उठा लो और 10 मिनट का एक क्विज कंडक्ट कर लो। तो वो सारा काम क्या है, सिस्टम ही वो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रैंडमली उठाएगा, आप अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने के बाद क्या होगा, बिल्कुल मैं उसको आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो से मैप कर रही हूँ, ये वाली जो सिनेरियो है। फिर आप क्या करोगे, टाइमिंग जैसे स्टार्ट होगी आप कोई अटेम्प्ट करोगे, जैसे ही सबमिट करोगे वो पूरे के जो 20 क्वेश्चन रैंडमली उठाए थे उसके जो आपने आंसर्स दिए हैं, सिस्टम क्या करेगा वो अपने क्वेश्चन बैंक में रखे हुए आंसर से मैच करेगा, और उसी के अकॉर्डिंगली जो करेक्ट होगा उसकी मार्किंग होगी, जो करेक्ट नहीं होगा उसकी मार्किंग नहीं होगी। द सिस्टम रिकॉर्ड द आंसर्स एंड चेक इफ द आंसर्स आर करेक्ट, रिकॉर्ड करेगा आंसर्स और अपने पास रखे हुए जो डेटाबेस में क्वेश्चन बैंक में आंसर सॉल्यूशन मौजूद है उसके साथ कंपेयर करने के बाद चेक करेगा कि आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं है। If all the answers are correct, the system sets the module status to completed. The system checks if all the modules are correct. If all the modules are correct, the system sets the course status to completed. अगर आपके उस कोर्स के तमाम मॉड्यूल्स क्लियर हैं, लेट से मैं कह रही हूँ कि क्विजेज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, सबकी मार्किंग चेक करेगा, अगर सब अप टू द मार्क एटलीस्ट 60% से अबव है, सिस्टम क्या कर देगा, आपको जो है वो स्टेटस क्या कर देगा कोर्स का कि योर कोर्स स्टेटस इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये हमने सिनेरियो को इस तरीके से देख लिया, दैट इज फ्लो ऑफ इवेंट्स, इस सीक्वेंस में हमारे पास काम होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यूज केस रियलाइजेशन कर रहे हैं। जो हमने इनिशियल यूज केस बनाया था ये वाला कि यूजर पीपल आंसर क्वेश्चन, ये तो हमने एक यूज केस बनाया ना कि आंसर होंगे क्वेश्चंस। अब इसके बैक एंड पे जो इसका लॉजिकल व्यू होगा, बैक एंड पे के आंसर क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें हैं, दैट वुड बी यूज केस रियलाइजेशन। कि हमने जो यूज केस एक बनाया है, यूज केस ये है आंसर क्वेश्चंस। अब हम इसकी रियलाइजेशन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हमने इसमें से यूज केस को उठाया, उसके फ्लो ऑफ इवेंट्स डिटरमाइन किए। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फ्लो ऑफ इवेंट्स हैं वो हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं रियलाइज करने में। अब हम क्या करेंगे, आंसर क्वेश्चन इज द यूज केस व्यू ऑफ यूज केस। अब हम इसकी रियलाइजेशन करेंगे। रियलाइजेशन किस बेसिस पर होगी, इन फ्लो ऑफ इवेंट्स की बेसिस पे। ठीक है, ये सारे फ्लो ऑफ इवेंट्स हमने सिनेरियोज डिटरमाइन कर लिए। ठीक है, दैट इज द यूज केस व्यू जो हमने यूज केस डायग्राम में बनाया है। और अब हम इसकी रियलाइजेशन कर रहे हैं। रियलाइजेशन कैसे करेंगे, पीपल विल सबमिट आंसर, ये कहाँ चला गया, क्वेश्चन पेज, जो हमारी बाउंड्री क्लास थी। याद है मैंने बताया था कि वो जो इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा यूजर इंटरफेस, ये हमारे पास हमने क्लासेस डिटरमाइन कर ली। यूज केस को देख के हमने क्या किया, यूज केस को देखकर हमने क्लासेस डिटरमाइन कर ली और उन क्लासेस को हमने बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस में ब्रेक कर दिया। देन क्वेश्चन पेज यानी कि वो इंटरफेस होगा जिसके थ्रू आपका स्टूडेंट
क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, जो आपके पास LMS का पेज होगा पेपर सबमिट स्टार्ट करने का, क्विज स्टार्ट करने का, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वो क्या होगा हमारे पास बाउंड्री क्लास। देन ट्रांसमिट आंसर्स, वन बाय वन वो क्या करेगा, आंसर्स को ट्रांसमिट करेगा और वो कहाँ जाएगा, क्वेश्चन मैनेजर। एंड देन वी हैव क्लासेस, क्वेश्चंस, आंसर्स, मॉड्यूल स्टेटस एंड कोर्स स्टेटस। ठीक है, ये सारे ट्रांसमिट किए उसने आंसर्स, क्वेश्चन मैनेजर के पास गए। ठीक है, अब क्वेश्चन मैनेजर क्या करेगा मेरे पास, ये फिर फर्दर और क्लासेस को, ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल क्लास, जो कि आगे एंटिटी क्लासेस को इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है। वो एंटिटी क्लासेस कौन कौन सी होंगी, कोर्स स्टेटस की क्लास होगी, मॉड्यूल स्टेटस की, आंसर्स की एंड क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन मैनेजर क्या करेगा, गेट करेक्ट आंसर्स, क्वेश्चंस की जो डेटाबेस यानी कि पहले से जो एंटिटी क्लासेस में आंसर्स स्टोर है क्वेश्चन बैंक में, उससे चेक करेगा कि करेक्ट आंसर्स कौन कौन से हैं। देन फिर यही क्वेश्चन मैनेजर किससे कांटेक्ट करेगा, रिकॉर्ड करेगा आपके आंसर्स को, जो वन बाय वन इंडिविजुअल स्टूडेंट जो आंसर दे रहा है उसको रिकॉर्ड करेगा और चेक करेगा अदर इट्स करेक्ट और नॉट। या ये कहाँ से आएगा, आंसर्स की डेटाबेस से, आंसर्स की क्लास है, यूजुअली ये क्या है, ये क्लास, ये सब क्लासेस हैं। हमने इनिशियल यूज केस, इस यूज केस जो एक यूज केस व्यू था उसको देखकर हमने रियलाइज क्लासेस बना दी। एंड देन वी हैव कोर्स स्टेटस क्लासेस। कोर्स स्टेटस की क्लास क्या करिए, इफ ऑल मॉड्यूल्स करेक्ट सेट कोर्स स्टेटस टू कंप्लीटेड। अच्छा, इससे पहले मॉड्यूल स्टेटस, if all correct set module status to completed, check if all modules corrected। और अगर सारे के सारे मॉड्यूल्स करेक्ट हो गए तो कोर्स स्टेटस क्या हो जाएगा हमारे पास, कि कोर्स स्टेटस इज कंप्लीटेड। तो ये हमने एक इनिशियल यूज केस को देखते हुए हमने रियलाइज क्लासेस की टर्म में यूज केस की रियलाइजेशन कर दी थ्रू क्लासेस। जी वसीम, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। यस मैम, आवाज आ रही है? जी बेटा बिल्कुल आ रही है। मैम, अगर बिल फर्स्ट क्वेश्चंस के आंसर अगर कंप्लीट नहीं है तो उसका क्या वे होना चाहिए, कि आप वो भी हम यहाँ डिफाइन करेंगे? अच्छा देखो, उसका फिर जो है ना क्राइटेरिया होगा, वो क्राइटेरिया क्या होगा कि आपकी पॉलिसी क्या है, कितने परसेंट पे। अब वो कह रहे हैं कि सेट मॉड्यूल स्टेटस टू कंप्लीटेड, तो ये किसको कंप्लीट कह रहे हैं। अगर हम अपने सिनेरियो की बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, फाइनल पेपर में 60% मार्क्स होने चाहिए, मिड टर्म में 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये अब जो कंप्लीटेड है, अब ये किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंप्लीटेड कह रहे हैं ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो पॉलिसी है वो पॉलिसी यहाँ चेक होगी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंगली सिस्टम चेक करेगा। आपने वहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाया हुआ कि अगर 60% है तो उसको कंप्लीट कंसीडर करे, अगर 70% है तो कंप्लीट कंसीडर करे। इसी तरह हर मॉड्यूल के अलग अलग मार्क्स लेगा। जैसे कि कोई मॉड्यूल हम कह रहे हैं कि मिड टर्म हो गया, फाइनल टर्म हो गया, उनके अलग अलग मार्क्स लेके फिर चेक करेगा कि अगर सारे मॉड्यूल्स करेक्ट हैं, सारे मॉड्यूल्स करेक्ट मीन्स कि सारे में एटलीस्ट पासिंग मार्क्स हैं, तो फिर वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नहीं मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर बिल फर्स्ट आंसर्स ही गलत हैं तो वो फिर वो किस उसमें जाना चाहिए, क्या ये भी हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि उसको कोई किसी पेज पे ले जाए, किसी बाउंड्री क्लास पे, कि भाई नहीं नहीं आपका जो है ये? नहीं, तो फिर वो तो फिर डिपेंड करता है ना कि वो जो रिजल्ट की स्क्रीन होगी, रिजल्ट तो शो होगा एट दी एंड, अदर कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड। इन केस में होगा कि अगर आपने जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर लिया, अगर फुलफिल नहीं किया तो फिर वो फेल कंसीडर होगा। फिर उसके सीक्वेंस में क्या होगा कि अदर आपने कोर्स रिपीट करना है, कोर्स रिपीट करने के लिए फिर यही उसके दोबारा रिपीट होगा कि आपने क्लासेस ली, अटेंडेंस ली, ये तो एक स्पेसिफिक यूज केस है ना। इससे पहले भी तो और चीजें होंगी, क्लासेस ठीक। अटेंड करना, क्विज़ेस मॉड्यूल, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि हर इंडिविजुअल जो मिड टर्म है, फाइनल है, असाइनमेंट, उसकी टोटल एंट्री हम इस तरीके से कर रहे हैं। इन केस कोर्स कंप्लीट हो गया, हो सकता है वो नेक्स्ट कोर्स में रजिस्टर हो जाए, उसके लिए फिर अगेन यही सीक्वेंस रिपीट होगी। अगर कोर्स मतलब अगर यहाँ पे आंसर्स या मॉड्यूल्स अगर कंप्लीट नहीं है तो हम वो नहीं बताएंगे कि अब आपको और क्या करना चाहिए, वो एक अलग एग्जैक्टली यूज केस हो हाँ, जाएगा। वो फिर एक अलग यूज केस होगा। अगर कोर्स रिपीट करना है तो ठीक फिर यही सीक्वेंस दोबारा रिपीट होगी। ठीक है, ठीक यूजुअली ये होता है ना कि अगर आप क्लियर नहीं करा तो आपको रिपीट करना पड़ेगा कोर्स, और अगर आप कोर्स रिपीट कर रहे हैं तो यही सीक्वेंस फिर दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने ये यूज केस है, ये यूज केस व्यू है जिसमें एक एक्टर और एक यूज केस है, और फिर इसकी हमने रियलाइजेशन, ये यूज केस रियलाइजेशन की थ्रू रियलाइज क्लासेस। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है। अब देखें यहाँ पे हमने रियलाइजेशन कैसे की, दैट वाज द इनिशियल यूज केस हैविंग एन एक्टर एंड अ यूज केस। इस यूज केसेस की बेसिस पे हमने क्या डिटरमाइन कर लिया, हमने डिटरमाइन कर लिया कि हमारे पास क्लासेस कौन कौन सी होंगी और क्लासेस किस क्रम में होंगी, बाउंड्री क्लास,
क्वेश्चन पेज, जो इंटरेक्शन होगा जिससे यूजर कम्युनिकेट करेगा। देन वी विल हैव कंट्रोल क्लास, क्वेश्चन मैनेजर, जो मैं कह रही थी कि रैंडमली क्वेश्चन उठाएगा, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेकर आएगा, वो कौन कंट्रोल कर रहा होगा, टाइमर जो होगा, वो सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा होगा, क्वेश्चन मैनेजर। क्या अटेम्प्ट के बाद स्टूडेंट दोबारा री अटेम्प्ट कर सकते हैं? लेट से एक क्वेश्चन को आपने आंसर कर दिया, आप आगे चले गए, फिर आपको याद है नहीं पता नहीं मैंने ये सही किया, तो क्या आप वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ये सारी चीजें कौन मैनेज कर रहा होगा? क्वेश्चन मैनेजर। कि कितनी लेवरेज देनी है, कितनी लेवरेज नहीं देनी, तो ये काम कौन कर रहा होगा? आपकी कंट्रोल क्लास। एंड बाकी की जो जितनी भी रिमेनिंग क्लास हैं, दीज आर एंटिटी क्लास, कोर्स की क्लास, मॉड्यूल की क्लास, आंसर्स की क्लास एंड क्वेश्चंस की क्लास, जो मेन क्लासेस हैं। ठीक है। रोबस्टनेस डायग्राम, रोबस्टनेस डायग्राम हमें क्या बता रही है? ये यूजर है, ये लॉगिन करेगा। ठीक है। अब इसकी बेसिस पे हमने क्या बताया? यूजर सबमिट यूजर नेम पासवर्ड थ्रू लॉगिन पेज। लॉगिन पेज यहाँ पे क्या होगा? बाउंड्री क्लास। ठीक है। देन फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? ट्रांसमिट यूजर नेम पासवर्ड, जो उसने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया है वो यूजर मैनेजर के पास जाएगा। यूजर मैनेजर 2.1 ऑथेंटिकेट करेगा यूजर को थ्रू एंटिटी क्लास एंड यूजर आईडी, और फिर ये फर्दर कहाँ से आएगा? डेटाबेस से उठाकर लाएगा, ऑथेंटिकेट करेगा यूजर को। तो ये एंटिटी क्लास हमारे पास डेटाबेस में रखी हुई, जो हमारे पास टेबल है, वहां से डाटा उठाकर लाएगी कि क्या ये यूजर नेम ऑथेंटिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा। देन फिर हमारे पास क्या होगा? अगर ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे यूजर मैनेजर फिर कहाँ उसको आगे भेज देगा? एसपी सेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास एक और क्या है? कंट्रोल क्लास है। रिकॉर्ड अ कुकी सेशन आइडेंटिफायर, जिसमें आपका सेशन टाइप चल रहा है। एक्टिव सर्वर पेजेस का जो सेशन है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा कि कितनी देर लॉग इन रहा, किस तरीके से उसने कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की। ठीक है। और प्रैक्टिस राइट द यूज केस रियलाइजेशन फॉर लॉगिन केस बेस्ड अपॉन द गिवन रोबस्टनेस डायग्राम। चले, प्रैक्टिस भी आ गई आप लोगों की। ये प्रैक्टिस ये है कि ये जो लॉगिन वाला इन्होंने दिया है, यूजर और लॉगिन, इसके लिए आप इस तरीके से जो ये वाली यूज केस रियलाइजेशन है, यही यूज केस रियलाइजेशन आप ड्रॉ करें। चलें स्टार्ट कर दें। मामा अच्छा, इसमें तो सेशन वगैरह का भी ओवरव्यू दिया ना। डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट हमें क्या बता रहा है कि हाउ कैन वी एक्सेस डाटा। इसमें डेटाबेस के कनेक्टिव वगैरह भी बताइए और स्टेरियोटाइप्स भी ऐड करके सेशन भी बताया है। ठीक है। DAO भी बताया, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, हाउ यू कैन एक्सेस डाटा। ठीक है। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी दिखाइए, एक लेयर और आगे तक की दिखाइए। यहाँ पे एक लेयर हमारे पास कम है। ठीक है। यहाँ पे सिस्टम की फंक्शनलिटी है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी एज सच नहीं है। तो आपने लॉगिन के लिए आपके माइंड में क्या आ रहा है कि यूज केस रियलाइजेशन क्या होनी चाहिए? इस यूज के ये जो हमारे पास रोबस्टनेस डायग्राम है, इस रोबस्टनेस डायग्राम को देख के डिटरमाइन करना है। पापा जी क्लास हो गई ड्रॉ? अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है मेरा बेटा, बस वीक बहुत हो गया और बहुत ज्यादा
चिड़चिड़ा हो गया, इतने दिन हॉस्पिटल में रहा है, 1 वीक। जी क्लास हो गई यूज केस रियलाइजेशन डायग्राम? जी वसीम। मैम जैसे ये लॉगिन का सिनेरियो अभी अभी हमें गिवन है, तो जो हमारा यूज केस जो रियलाइजेशन है उसमें भी हमारे पास अभी तो ये रबरस्टेज डायग्राम आपने बोला कि ये एक लेयर हमें आगे तक दिखाया हुआ है, तो क्या हम इस तरह की यूजर के यूज केस रियलाइजेशन में क्या हम ये भी दिखा सकते हैं कि यूजर को जो है रजिस्टर होना लाजमी है, तो उसके अगर नहीं वो नहीं, रजिस्टर अभी नहीं तो आप होगा सिर्फ तो वो लॉगिन की लॉगिन नहीं बात। कर सकता। देखो अभी सबसे पहले ना यूज केस रियलाइजेशन से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास यूज केस क्या है। हमारे पास यूज केस है यूजर लॉगिन, तो हम लॉगिन के सिनेरियो की ही जो है वो पूरी रियलाइजेशन करेंगे। हाँ, अगर मेरे पास यूज केस एक और होता है यूजर रजिस्ट्रेशन का, तो उसके लिए फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग रियलाइजेशन है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए वो अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करे। फिर हमारे पास क्या होता है, एक मैनेजर क्लास होती है जो देखती कि पहले तो एक फॉर्म होता। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म होता है जिसको वो फिल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो क्या होता है हमारे पास, वो यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री क्लास होती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यस के आगे हमारे पास फिर एक मैनेजर क्लास होती है जो ये देखती होती है कि यूजर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो जो मतलब जो पासवर्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो मीट हो रही है, जो हमारे पास यूजर नेम होना चाहिए वो मीट हो रहा है, यूजर नेम कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा क्योंकि यूनिक होना चाहिए यूजर नेम। तो वो सारी चीजें कौन देख रहा होगा, हमारी मैनेजर की कंट्रोल क्लास। फिर आगे वो डाटा कहाँ जाएगा, हमारी एंटिटी क्लासेस में। यूजर की एक क्लास होगी जिसमें यूजर की सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस पे जाके स्टोर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन के यूज केस से रिलेटेड रियलाइजेशन हो गई। तो रियलाइजेशन हम हमेशा यूज केस को देख कर करते हैं। जैसे ये लॉगिन है, तो लॉगिन के लिए लॉगिन, क्योंकि हम एक फ्लो ऑफ इवेंट बता रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कि ये रियलाइजेशन में, यूज केस रियलाइजेशन में हम एक फ्लो ऑफ इवेंट को कवर कर रहे हैं। तो अगर लॉगिन है तो लॉगिन से रिलेटेड सारी रियलाइजेशन, अगर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड उसकी रियलाइजेशन, जो हमें हेल्प आउट कर रही होगी सिस्टम को लॉजिकल टर्म में डिटरमाइन करने की कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसको लॉजिकल टर्म में हम विजुअलाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जी वसीम, क्लियर हो गया? कोई एक स्पेसिफिक यूज केस उठाएंगे और उसकी रियलाइजेशन कर लेंगे। ओके जी। हो गई इसकी रियलाइजेशन डायग्राम? अच्छा, कोई एक मुझे यहाँ पे शेयर कर दो चैट पे, फिर मैं उसी को ही करेक्ट करके बता दूँ और थोड़ी सी चेकिंग भी हो जाए कि आप लोगों ने कितना ड्रॉ किया है। किसी एक ने ड्रॉ किया तो उसकी पिक्चर लेके यहाँ चैट पे सेंड करते हैं। इसी को मॉडिफाई करना है। जी, कुछ स्टूडेंट्स ने अगर ड्रॉ कर लिए तो मुझे यहाँ चैट पे सेंड कर दें। पब्लिकली कर लीजिएगा ताकि सब देख सकें। हाँ जी, एग्जाम से रिलेटेड में हम इंशाल्लाह अभी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। मंडे को है ना आप लोगों का पेपर? 3 to 6 वाली स्लॉट में। एक्स्ट्रा टाइम 1 आवर का तो मिल रहा है,
2 आवर का पेपर है और 1 आवर एक्स्ट्रा टाइम पेपर की जो सेटिंग है, कंपाइलेशन, अपलोडिंग। ठीक है, next one is documenting scenarios. The flow of events for a use case is captured in text, whereas scenarios are captured in interaction diagrams. ठीक है, आपने फ्लो ऑफ इवेंट जो है यूज केसेस के वो कहाँ टेक्स्ट में बताया, जैसे ये फ्लो ऑफ इवेंट्स है। ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक यूज केस उठाया आपने और उसके फ्लो ऑफ इवेंट डिटरमाइन करके इसको आप टेक्स्ट फॉर्म में डिटरमाइन करते हैं। और जो हमारे पास सिनेरियोज हैं वो कहाँ आप कैप्चर करेंगे, इंटरेक्शन डायग्राम्स में। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम्स। इंटरेक्शन डायग्राम जब हम देखेंगे कि इंटरेक्शन डायग्राम में हमारे पास 2 टाइप्स की डायग्राम आती हैं, एक है सीक्वेंस डायग्राम और सेकंड है कोलैबोरेशन डायग्राम। ईच डायग्राम इज अ ग्राफिकल व्यू ऑफ द सिनेरियो। ठीक है, तो ये हमें क्या डिटरमाइन कर रहा है कि यूज केस डायग्राम ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने यूज केस डायग्राम बना दी। यूज केस डायग्राम क्या है हमारे पास, दिस इज द सिंपल यूज केस डायग्राम। ठीक है, और इस यूज केस की हम फिर क्या करेंगे, इसको यूज केस डायग्राम को हम 2 में डिवाइड करेंगे, फ्लो ऑफ इवेंट्स, और फिर उन फ्लो ऑफ इवेंट्स को देखकर हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन देंगे कि हमारे पास रियलाइज क्लासेस कौन कौन सी फर्दर बन सकती है सिस्टम में, लॉजिकल टर्म्स में डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, तो एब्स्ट्रैक्शन टर्म्स हम डिटरमाइन कर लेंगे, ये यूजर है, एक्टर है और ये यूज केस है, एक एब्स्ट्रैक्ट है। अब हम एक एक यूज केस को इंडिविजुअल फ्लो ऑफ इवेंट्स में ब्रेक करेंगे इस टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, टेक्स्ट की फॉर्म में हम सारा वो सिनेरियो बताएंगे। सेकंड, जो सिनेरियोज होंगे वो सिनेरियोज हम किस तरीके से बता रहे होते हैं, इंटरेक्शन डायग्राम्स। एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम्स, सीक्वेंस डायग्राम्स एंड कोलैबोरेशन डायग्राम्स। ईच डायग्राम इज अ ग्राफिकल व्यू ऑफ द सिनेरियो, और हर डायग्राम हमारे पास क्या है, सिनेरियो का ग्राफिकल व्यू। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस डायग्राम। तो सीक्वेंस डायग्राम क्या है, अ सीक्वेंस डायग्राम शोज ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन अरेंज्ड इन टाइम सीक्वेंस। ठीक है, टाइम स्टैम्प की बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन बता रहे होंगे कि हाउ ऑब्जेक्ट विल interact through different functions modules and with each other in different timely manner। टाइमली मैनर में हमारे पास ऑब्जेक्ट किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, मीटिंग आईडी एंड होने वाली है, ये मीटिंग एंड हो जाए तो सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करें।
इट डिपिक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इन्वॉल्व इन द सिनेरियो। इसमें आप क्या करेंगे, सीक्वेंस डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस डायग्राम इन्वॉल्व हैं आपके सिनेरियो में, उनको आप सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस बताएंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे को जो है कि सीक्वेंस में मैसेज पास कर रहे हैं इन टाइमली मैनर। Sequence diagram typically are associated with use case realization and the logical view of the system under development. आप इसको किसके साथ एसोसिएट करते हैं, अपनी यूज केस रियलाइजेशन से। तो हमें क्या पता चला कि सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, क्लास डायग्राम डिटरमाइन करेंगे उन सिनेरियो। ठीक है, ये हमारे पास यूज केस डायग्राम है, इनिशियल यूज केस। इस यूज केस को देखकर हम क्या करेंगे, फ्लो ऑफ इवेंट डिटरमाइन करेंगे, फिर क्लासेस आइडेंटिफाई करेंगे, क्लास डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऑब्जेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उन क्लासेस की बेसिस पे यूज केसेस को, इंडिविजुअल यूज केस को रियलाइज करेंगे थ्रू दैट क्लासेस जो हमने क्लास डायग्राम में डिस्कस की। उसके बाद ये यूज केस रियलाइजेशन हो गई, उन क्लासेस को हम बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस में ब्रेक करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंटरेक्शन डायग्राम्स यूज करेंगे विथ यूज केस रियलाइजेशन। इस रियलाइजेशन को देखते हुए, जो हमने रियलाइजेशन की इसको देखकर हम सीक्वेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको हम किससे एसोसिएट करते हैं, यूज केस रियलाइजेशन से। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इस तरीके से नेमिंग ऑब्जेक्ट्स है ना, सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम में क्या होगा, हमारे पास एक इस तरीके का रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा विद डैश लाइन एंड नेम ऑफ क्लास और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइफ लाइन बॉक्स रिप्रेजेंटिंग एन अननेम्ड इंस्टेंस ऑफ क्लास सेल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई हम इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सेल की क्लास से बिलोंग कर रहा है, अननेम्ड इंस्टेंस है। और यहाँ पे हमारे पास क्या, हमने जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय E2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम नेम्ड इंस्टेंस को क्लास के साथ लिंक कर रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये लाइफ लाइन बॉक्स है एक ऑब्जेक्ट का। और एक ऑब्जेक्ट दूसरे से सीक्वेंस डायग्राम में किस तरीके से लिंक करता है, इन अ टाइमली मैनर। ठीक है, एरे लिस्ट अगर हमने शो करनी है तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। लाइफलाइन बॉक्स रिप्रेजेंटिंग एन इंस्टेंस ऑफ एन एरे लिस्ट क्लास पैरामीटराइज्ड टू होल्ड सेल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने क्या बता दिया, सेल्स की क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक एरे लिस्ट यूज कर रहे हैं, मींस वी हैव मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेल क्लास। एंड देन सेल्स आई और सेल, किसी एक पर्टिकुलर को हम एक्सेस कर रहे हैं। जो हमने एरे लिस्ट बनाई थी उसमें से किसी एक पर्टिकुलर, जैसे अगर मेरे पास एरे लिस्ट 10 है, 10 के जो है मेरे पास रिकॉर्ड एंटर हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के, मैंने यहाँ पे कर दिया सेल ऑफ 3। तो वो कौन सा, उन 10 में से पर्टिकुलर ये जो 3 इंडेक्स में मैंने दिया है उसको एक्सेस कर, उसका यहाँ पे लिंकेज देगा। लाइफलाइन बॉक्स रिप्रेजेंटिंग वन इंस्टेंस ऑफ क्लास सेल सिलेक्टेड फ्रॉम द सेल्स एरे लिस्ट सेल कलेक्शन। जो हमने कलेक्शन यहाँ बनाई थी उनमें से किसी एक पर्टिकुलर को हम एक्सेस कर। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, फिर इसके बाद हम दोबारा से मीटिंग आईडी ज्वाइन करते हैं। फिर अभी जितना पढ़ा है इसको, ये सीक्वेंस डायग्राम को रिपीट कर देती हूँ ताकि मीटिंग जब दोबारा से ज्वाइन करें तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड से कंटिन्यू करें। अच्छा, सीक्वेंस डायग्राम में हम क्या बता रहे होते हैं, सीक्वेंस डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन बता रहे होते हैं कि हाउ ऑब्जेक्ट विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है कि हम ऑब्जेक्ट को सीक्वेंस डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई अननेम्ड ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है सेल की क्लास का। आप चाहें तो स्पेसिफाई कर दें कि हम इस वाले S1 सेल की क्लास का S1 ऑब्जेक्ट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यू कैन क्रिएट एरे लिस्ट, जो हम जिसको कलेक्शन कह रहे होते हैं। एरे लिस्ट बेसिकली क्या होती है, एरे इज अ कलेक्शन। तो यहाँ पे हम सेल की क्लास को एक एरे लिस्ट बना रहे, मींस हम उसको एक कलेक्शन बना रहे कि वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एरे में हमने स्टोर कर दिए। और किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेस करना है तो उसको फिर हम किस तरीके से कॉल करेंगे, सेल्स जो हमने एरे लिस्ट बनाई है और उसमें स्पेसिफिक उसका इंडेक्स देकर, और वो कौन सी क्लास में बिलोंग कर रहा है, सेल की क्लास की एरे लिस्ट का मैंने एक